जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बिग बॉस ओटीटी के हर एक कंटेंडर जो कि अभी फिनाले वीक में है उनके बारे में बता रहा हूँ, उनकी जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनकी जर्नी, उनके उनके पॉजिटिव पॉइंट्स, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को उजागर कर रहा हूँ। तो अब बारी आती है द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस, द क्लासी कंटेंडर शमिता शेट्टी की। शमिता शेट्टी की अगर बात की जाए तो शमिता का आगमन होता है, उससे बिग बॉस ओटीटी में धमाल मच जाता है। काफ़ी ज़्यादा आईबॉल्स जो हैं ग्रैब होती हैं और उसके बाद हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हो सकता है राज कुंद्रा वाली कंट्रोवर्सी जो है यहाँ पर उजागर हो, लेकिन वो दब जाती है। शमिता शेट्टी हमें एक ट्रू सोल नज़र आती है, लेकिन शमिता शेट्टी के साथ कई विवाद भी जुड़ जाते हैं। आइए इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, RAHULBHOJ। तो आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों शमिता शेट्टी द क्लासी कंटेंडर के बारे में। शमिता जब रेड ड्रेस में आई थी वो लिटरली गॉर्जियस लग रही थी। शमिता शेट्टी OCD से ग्रसित थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, राइट। और फिर उसके बाद राकेश के साथ जो जोड़ी बनती है वो लाजवाब थी। शमिता राकेश का पेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लग गया था, लेकिन पहले ही हफ्ता गुजरते गुजरते हमें लगने लगा कि शमिता जो है वो तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन राकेश कहीं ना कहीं उन्हें पीछे खींच रहे हैं। दोनों की जोड़ी उतना ज़्यादा धमाल या कमाल नहीं कर पा रही थी। ये पहले हफ्ते की बात थी। फिर उसके बाद दिव्या और शमिता के बीच में फॉल आउट होती हैं चीज़ें। शमिता का ट्रस्ट उठता है दिव्या पर और राकेश पर उनका ट्रस्ट ट्रांसफर होता है। धीरे धीरे करके हम शमिता को राकेश के कंफर्ट जोन में घुसते हुए देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि राकेश और शमिता दोनों ही मिलकर अमेजिंग पेयर बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब शमिता के काफ़ी दुश्मन बन चुके हैं बिग बॉस के घर में, चाहे वो प्रतीक सेजपाल हो या फिर हो दिव्या अग्रवाल। निशांत को हम कैसे भूल सकते हैं। नेहा के साथ दोस्ती हम सबके सामने है। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि वीकेंड के वार में शमिता को कहीं ना कहीं कुछ फेवर किया जाता है। शमिता हालांकि चाहती नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बायस्ड होस्ट की बात आ जाती है तो करण जौहर साहब पर इल्ज़ाम लगते हैं। दुनिया इल्ज़ाम लगाती है, कंटेंडर्स इल्ज़ाम लगाते हैं, घर के अंदर के कंटेंडर्स इल्ज़ाम लगाते हैं और शमिता शेट्टी यहाँ पर जो है इसी नेपोटिज्म का शिकार हो जाती है। मतलब कि उनको फेवर किया जा रहा है, ये चारों तरफ फैल जाती हैं बातें। हालांकि सोशल मीडिया पे भी बोलबाला है इसी चीज़ को लेकर। वहीं शमिता के सपोर्टर्स भी सामने आते हैं। शमिता की सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो डिग्निफाइड वे में खेल रही थी, लेकिन अनटिल एंड अनलेस उन्होंने प्रतीक को जो गालियाँ दी थी, प्रतीक और साथ ही साथ निशांत को, और उनके बारे में जो जो बातें बोली थी, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं बैकफायर भी मिला। हालांकि अभी तक हमने देखा बिग बॉस के घर में दिव्या को एक्सपोज किया गया, अक्षरा सिंह को एक्सपोज किया गया वहीं शमिता को कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बोली गई शमिता शेट्टी की जो कि पीछे से आए। बट अगर आपको याद होगा तो वीकेंड के वार में जब वरुण सूद आते हैं तो वो कुछ ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि शमिता जी, आपने तो मुझे बिग बॉस के घर का कंटेंडर बना लिया, वो मैं नहीं हूँ। शमिता राकेश को कंट्रोल करते हुए भी नजर आती है। लोग कहते हैं, घर के अंदर के भी कहते हैं, घर के बाहर के भी कहते हैं। और शमिता एक बॉसी किस्म की लेडी है, ये बात तो उनकी खास दोस्त दिव्या भी कहते हुए नजर आती है। लेकिन शमिता ने काफ़ी बार दर्शकों का दिल जीता है। टास्क की समझ ले लीजिए या फिर कैप्टनसी की बात ले लीजिए, या फिर अगर बात करें दोस्तों तो शमिता का एलिगेंस ले लीजिए। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं हमारे सामने आती हैं। शमिता शेट्टी अगर जीती हैं तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि शमिता शायद बिग बॉस 15 में जा सकती हैं। आपको क्या है कहना? क्या आप चाहते हैं शमिता शेट्टी को देखना बिग बॉस के घर में? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। इजाज़त दें।